सामने वाटरफॉल है, एक गांव, बीच में ऑक्सस रिवर, दूसरी साइड हम, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, जन्नत जैसा माहौल। और बहुत देर के बाद वो सामने अफ़गानिस्तान में एक ट्रक जाता हुआ दिखाई दिया है। हम रोड पे जा रहे हैं, वो भी रोड पे जा रहा है। हमारे उसके रोड पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वहाँ पहाड़ के पीछे सूरज निकलता हुआ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी सुबह। यहाँ पर होम स्टेज अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे होटल्स वगैरह तो यहाँ नहीं है, लेकिन आपको अगर कुदरत की खूबसूरती जो है एंजॉय करनी है तो कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना पड़ता है। और मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं। ये है वो होम स्टे, लोनली प्लैनेट होम स्टे ऑफ संगाकोव बहरौम। बहरौम मतलब बहराम। तो चलते हैं इस होम स्टे के अंदर और देखते हैं कि होम स्टे होता कैसा है। वैसे तो घर है, घर में जो बाहर के लोग आके स्टे करते हैं और उसको पैसे देते हैं, दैट्स कॉल्ड होम स्टे। ये यहाँ से ये है हमारे दोस्त इकराम। हाउ आर यू इकराम? गुड, माशाल्लाह। यू आर स्टूडेंट? यू स्टडी? विच क्लास? 10. So I'll take you to his home stay. He's a good boy. So पहले हम देखते हैं नीचे का हिस्सा, how it is, and then we'll go inside. ये कहाँ से लीकेज हो रही है, अल्लाह जाने कहाँ से आ रहा है पानी। हाँ, मोटर। हाँ, ये है होम स्टे। ये छोटा सा डाइनिंग एरिया, और ख़ास बात बताऊं इसकी कि ये दरिया के बिल्कुल ऊपर एक एक्सटेंडेड बालकनी है, वहाँ पर है। और वो अभी मैं दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ का नज़ारा जो मैं आपको वहाँ पुल के ऊपर से दिखा चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ से भी देख लीजिए आप। इट्स सो ब्यूटीफुल। ये और जो मैं दिखाना चाह रहा था वो अब आपको दिखाता हूँ। देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसको अगर मैं नीचे लेके आपको दिखाते ही कोई करता हूँ, देखिए आपको यहाँ झिर्रियों में से ये दरिया बहता हुआ नज़र आ रहा होगा। यानी मेरे और दरिया के बीच में ये 1 इंच के या 1.5 इंच के लकड़ी के फट्टे हैं। इस रिस्क की देखिए ऐसे ही है जैसे बटला हाउस में लोग अपने घर की बालकनी एक्सटेंड कर लेते हैं, लेकिन यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ अमूमन तमाम घरों में, अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर का मंज़र, वो कुछ ऐसा है। ये देखिए साहब, अंगूर
अंगूर की बेल है और अंगूर इसमें आ गए हैं। अभी अंगूर पक्के नहीं हैं, कच्चे हैं। चलते हैं ऊपर की तरफ। चिड़ियों की आवाज़ें, अंगूर की बेल, ये छोटी सी राहदरी यानी कि कॉरिडोर और उसमें सिचुएटेड 2 कमरे। यहाँ रात में हमने क़याम किया था। रात में काफ़ी गर्मी थी। ये 2 लोगों के ठहरने की जगह यहाँ, और ऐसे ही एक रूम यहाँ पर है, और ये एक कॉमन बाथरूम में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि नीचे कारपेट पड़ा है और यहाँ के लोग पानी का इस्तेमाल नहाने के अलावा तो बाथरूम में नहीं करते हैं। पेपर रखा रहता है, पेपर से हमारा काम चलता नहीं है। बहरहाल हमने अपना बंदोबस्त कर लिया। ये है बालकनी का नज़ारा। बालकनी यानी फर्स्ट फ्लोर की बालकनी का नज़ारा। फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है, उसका नज़ारा। यहाँ भी वही आलम है, हट्टे लगे हुए हैं, बालकनी एक्सटेंडेड है। खुदा न खास्ता कुछ भी होता है तो आप सीधे दरिया में, और दरिया बहुत तेज़, पानी बेइंतहा ठंडा। हमारा असली नाश्ता अब है। अब ये नाश्ता जो है सफ़र वाले हैं तो सफ़र वाला नाश्ता ही है। ये है ऑमलेट। ये ऑमलेट हमारे ऑमलेट से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो है ऑयल ज़्यादा है। और ये यहाँ की रोटी के साथ ये है चाय। तो इसको अब टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या है। शोर मचाता हुआ दरिया, सुबह का वक्त, सूरज यहाँ उधर, हाथ में ऑमलेट, बटरी है, रोटी के साथ ब्रेड जो है सॉफ्ट है, नाश्ता अच्छा है, गरम है, एंड आई एम एंजॉयिंग इट वेरी नाइस। अंगूर खट्टे हैं इसलिए नहीं कि अंगूर तक मैं पहुंच नहीं सकता। अंगूर खट्टे इसलिए हैं क्योंकि ये अंगूर अभी पके नहीं हैं। तो मिसालें मौके महल के साथ होती हैं, हर जगह वो काम नहीं आती। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, यानी अफ़गानिस्तान के और नज़दीक। पत्थरों से बनाए हुए ये घर और ये एक दरवाज़ा, पुराने ज़माने का दरवाज़ा लग रहा है। तो यकीनन जब आप इस रास्ते पर, इस रोड पर चलना शुरू करेंगे तो आप टाइम लाइन क्रॉस करेंगे। एक जिस तरीके की ये देखिए, एक झोपड़ा या एक घर जो कि अपने तमाम दिन मुकम्मल कर चुका। ये देखिए, मैं भी आपको खंडरों में कहीं ना कहीं ले ही आता हूँ। जाने की कोशिश करता हूँ नीचे और आपको दिखाता हूँ। उस तरफ से तो बंद था। ये सफ़र भी एक अजीब सफ़र है। हम महज़िब दुनिया, सो कॉल्ड महज़िब सिविलाइज सोसाइटी, सिविलाइजेशन, एडवांस सिविलाइजेशन के लोग
अपनी अपनी मसरूफियात से तंग आकर निकल पड़ते हैं उन तमाम जगहों की तलाश में जहाँ पर हमें अपने माजी की याद आती है। तो ये रास्ता, ये गलियाँ उसी तरफ जाती हुई। अभी 5:30, शायद 5:30 बजे का वक्त है सुबह। किसी का बाग जिसमें ये पोटैटो लग रहे हैं, उसके साथ ये टमाटर है, स्प्रिंग अनियंस, अनार। अस्सलाम वालेकुम। तो हर जगह ये तमाम चीज़ें मौजूद, माशाअल्लाह। Yours? Mashallah, very good. Onion, potato, anor, इंजीर। इंजीर, इंजीर, that is इंजीर। माशाल्लाह, very good. वाह, क्या सफ़र है वाकई में, बहुत खूबसूरत। हज़ारों किलोमीटर दूर, ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीक़े से हम सिल्क रूट पर ट्रैवल कर रहे होंगे। ये वही रास्ता है, ये वही रूट है जिस पे कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म और उसके बाद मार्को पोलो ने चाइना का सफ़र तय किया। हम इस वक्त आ गए हैं, ये देखिए साहब, ये है ताजिकिस्तान का एंड, ताजिकिस्तान की बाउंड्री। और वो वहाँ पर ऑक्सस रिवर, यहाँ का जो लोकल दरिया है, एक ग्रीन जो उसका पानी है, हरा शफाफ पानी, उससे मिलता हुआ, ये मुझे याद दिलाता है माइटी इंडस रिवर के साथ जब ज़ंस्कार रिवर मिलता है लद्दाख में, तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन होता है। इंडस रिवर का पानी इस तरह का है, ज़ंस्कार का हरा है, टर्कोइज़ कलर का। और ये सामने वहाँ देखिए, वो है अफ़गानिस्तान। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, लाइफ टाइम मंज़र जिसे कह सकते हैं हम। पानी की तेज़ धारा के साथ बहता हुआ माजी, और उस माजी में जब आप गोता लगाएंगे तो आप निकलेंगे कई सौ साल पहले तारीख़ में, हिस्ट्री में। देखिए, मैं आप लोगों को कैसी कैसी जगह घुमाता हूँ, दिखाता हूँ आपके अपने ड्राइंग रूम में। सुबह का वक्त, और सुबह का वक्त होता है ट्रैंक्विलिटी का। यहाँ पर ट्रैंक्विलिटी तो नहीं है, लेकिन दरिया बेइंतहा शोर मचाता हुआ गुज़र रहा है। और ये एक चीज़ बताऊँ, अच्छा खासा गहरा है, और इस कदर ठंडी हवा इस वक्त यहाँ पर आ रही है कि बहुत ठंडा पानी है इसका। और वहाँ दरिया के दूसरी तरफ एक साहब कुछ करते हुए